अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक देख लीजिए, आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है क्लास 6 की। ठीक है, किस क्लास की? क्लास 6 की आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका जल्दी से कंटेंट ओपन करिए और इसका एनुअल का सिलेबस फाइनल बार यानी लास्ट टाइम देख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए। और यहाँ देखिए, हमने पिछली बार आपको बताया था कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स इसके एनुअल में आ रहे हैं। तो देखिए, हमने बताया था चैप्टर 17, 18, 19। चैप्टर नंबर 17, 18 हम पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 19, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, पार्ट नंबर 14 में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये तीनों जैसे ही हमारा हो जाएगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही हमारा एनुअल का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज नंबर 111 ओपन कर लिया आप सभी लोग। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 111, ठीक है, 111 पेज नंबर ओपन कर लिया आप सभी लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 111 ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 111। ठीक है, पेज नंबर 111। चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट जर्नी। पार्ट नंबर 14 है हमारा। पार्ट मैंने 14 मेंशन कर दिया है, आप सभी मेंशन कर दिए। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से इसका देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर युधिष्ठिर लीव, युधिष्ठिरा लिखा है, युधिष्ठिर पढ़ते हैं इसे, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर लव फॉर अ डॉग इज शोन। क्या कह रहे हैं? इस चैप्टर में युधिष्ठिर जो हैं उसका प्यार एक कुत्ते के लिए, डॉग के लिए ये दिखाया गया है। कुत्ते के लिए उसका प्यार कितना होता है। वी शुड ऑल्सो हैव लव टुवर्ड्स एनिमल। और ये कह रहे हैं हमें भी जानवरों के लिए ही ऐसे ही, जानवरों के प्रति हमें भी ऐसे ही मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। चलिए, तो अब इसका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा द पांडव्स डिसाइड दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग। ये कह रहे हैं जब कृष्णा की डेथ हो गई, कृष्णा की मृत्यु हो गई, तो पांडव ने सोचा कि अब जो है ज़िंदगी जीने में कोई ज़्यादा भलाई नहीं है, कोई उसकी कोई कीमत नहीं है। दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। उन्हें हर चीज़ में, जो हर चीज़ का मोह था, चाह थी, जो चाहत थी, इंटरेस्ट था, वो सब खत्म हो गया। दे क्राउन परीक्षित द सन ऑफ अभिमन्यु एज एम्परर एंड डिसाइड टू लीव द सिटी। जो परीक्षित होता है, कौन होता है? अभिमन्यु का बेटा होता है। ठीक है, अभिमन्यु एक है, उसका बेटा होता है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे इनके बारे में अगर, तो आप जानते होंगे। तो अभिमन्यु के जो बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है परीक्षित, उन्हें वो राजा बना देते हैं वहाँ के, और वहाँ से शहर छोड़ना, सिटी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से ये शहर छोड़ के, ये सिटी छोड़ के चले जाएंगे, और वहाँ पर किसी राजा बना देते हैं? अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को। द पांडव्स वर रेडी फॉर द ग्रेट जर्नी। और जो पांडव होते हैं वो उस ग्रेट जर्नी के लिए, उस बड़ी जो रास्ता होता है, जर्नी कहते हैं सफ़र, उस जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्रेस इन ट्री बार्क्स एंड देयर स्किन। क्या पहनते हैं वो? पेड़ों की छाल और जो डेयर होती है, यानी जो हिरन होती है, उसकी खाल पहन लेते हैं वो लोग। यहाँ पर नहीं दिखाया है, मगर वो जो साधुओं वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, जो ट्रेवलर होते हैं, ज़्यादातर जंगलों में लोग बाग पहनते हैं, वो कपड़े पहन के निकल जाते हैं। दे स्टूड बाय द प्लेस वेयर द पीपल ऑफ द सिटी हैड गैदर टू सी देम। और वो ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर जो पूरे शहर के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और वो उन्हें देखने आए होते हैं, मतलब अलविदा करने आए होते हैं। द्रौपदी स्टूड बिसाइड देम। और उनके पीछे द्रौपदी होती है। ठीक है, दे बेड फेयरवेल टू द पीपल ऑफ हस्तिनापुर एंड वर ऑन देयर वे। बेड कहते हैं ओल्ड फैशन वर्ड सेड। ठीक है, पुराने वही वर्ड सेड जो होते हैं। ये क्या कहते हैं? एक फेस्टिवल लगाते हैं, एक वहाँ पर एक त्यौहार की तरह एक फेयरवेल करते हैं। ठीक है, फेयरवेल मतलब गुड बाय करने के लिए वो क्या करते हैं, लोग बाग वहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फेयरवेल पार्टी होती है, इस तरह से गुड बाय करने के लिए लोग बाग वहाँ इकट्ठा होते हैं, और हस्तिनापुर में लोग बाग सारे इकट्ठा होते हैं उन लोगों से गुड बाय करने के लिए, अलविदा करने के लिए, और फिर वो अपने रास्ते पर चल देते हैं। द पांडव्स वर ट्रेवलिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे अपने हिंदुस्तान की बात करूँ, इस तरह से हमारा हिंदुस्तान है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करके कुछ, तो हमारा ये, अगर ये क्या है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा हिमालय रीजन इधर है, पहाड़ी इलाका, इधर की तरफ चलते हैं ये लोग। इन अ फ्यू डेज दे रीच द हिमालय। कुछ दिनों में वो हिमालय पहुँच जाते हैं, पहाड़ों में। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑन देयर लास्ट पिलग्रिमेज। और वो अपने लास्ट पिलग्रिमेज पे कहाँ चढ़ते हैं? माउंटेन पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। व्हेन दे केम टू द माउंटेन मीरू नाम है उसका पहाड़ का। ऑल ऑफ देम वर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। जब वो माउंटेन मीरू पर पहुँचते हैं तो हर कोई वहाँ पर थक जाता है और एग्जॉस्ट हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही ताकत नहीं रह जाती उनके बदन में, जिसमें एनर्जी नहीं रह जाती। एंड देन अ ड्रेडफुल थिंग हैपेन, द्रौपदी फेल डाउन डेड। क्या होता है फिर? एक ड्रेडफुल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है एक वहाँ पर। क्या होती है? द्रौपदी जो होती है, जो औरत होती है, जो उनकी वाइफ होती हैं, वो गिर जाती हैं और मर जाती हैं। द पांडव्स वर शॉक्ड एंड सॉरोफुल बट दे कुड डू नथिंग। जो पांडव होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं और दुख में भर जाते हैं, मतलब सॉरोफुल होते हैं, उन्हें दुख हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब मुर्दा को थोड़ी ना जिंदा कर सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं? सो दे उसके बाद
सो दे कंटिन्यूड विद देयर जर्नी, फिर वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। उन्हें उसकी मृत्यु के बाद वो जो पाँचों लोग बचते हैं, पाँचों भाई, वो चलते हैं। सहदेव वॉज द नेक्स्ट टू फॉल, फिर जो सहदेव होता है, जो दूसरा होता है, वो कौन गिरता है? सहदेव। उन्हीं में से एक भाई होता है सहदेव, ठीक है, सहदेव वो गिर जाता है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विजडम दैट इज़ वाई ही हैड टू डाई सेड युधिष्ठिरा। वो क्या कहता है युधिष्ठिरा कि ये अपने विजडम, अपनी ताकत, ठीक है, अपनी विजडम पर क्या करता था? घमंड करता था, इस वजह से वो मर गया। युधिष्ठिरा इतना कहता है और फिर चल देते हैं। नकुला डाइड नेक्स्ट, फिर उसके बाद दूसरा मरता है उसका दूसरा भाई नकुला, जिसका नाम क्या होता है? नकुला। फिर युधिष्ठिरा कहता है भीम से, भीमा लिखा है, भीम से कहता है युधिष्ठिरा टोल्ड भीम दैट नकुला डाइड बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। नकुला इसलिए मरा क्योंकि वो अपनी खूबसूरती पर क्या करता था? घमंड करता था, इस वजह से उसकी मौत आई। देन केम्स अर्जुन टर्न, उसके बाद अर्जुन मरता है। अगला अर्जुन के बारे में जानते होंगे आप, जो तीरंदाज होता है। ही हैड सेड दैट ही कुड किल देयर एनिमीज ऑल बाय हिमसेल्फ। वो क्या कहता है कि जो अर्जुन था वो क्यों मरा? ठीक है, क्या अर्जुन क्यों मरा? अर्जुन इसलिए मरा। अब कौन बता रहा है ये सारी बात? जो ये है युधिष्ठिर, वो बता रहा है कि पहले बताता है कि नकुला इसलिए मरा क्योंकि वो अपनी खूबसूरती पर घमंड करता था, इसलिए उसकी मौत आई। फिर वो कहता है अर्जुन क्यों मरा? अर्जुन भी गिरता है, उसके बाद अर्जुन भी मर जाता है चलते चलते। फिर वो सोचता है, बताता है कि अर्जुन इसलिए मरा क्योंकि वो अपनी ताकत पर घमंड करता था। हाँ, वो मार सकता था, अकेले ही वो बहुत सारी फौज खड़ी होती थी उन्हें मार देता था, एक तीर चलाता था और बहुत सारी फौजों को एक साथ मार देता था। मगर उसने काफ़ी जो ग्रेट हीरोज़, बड़े बड़े जो हीरोज़ हैं, उन्हें जो है इंसल्ट किया है, उनकी इज्जत नहीं की, उनकी बेइज्जती की है। तो उस बेइज्जती की वजह से इसे ये सज़ा मिली है, इसे मरना पड़ा। दैट इज़ वाई ही हैड टू डाई। ठीक है, भीम एंड युधिष्ठिर कंटिन्यूड वर्किंग। अभी क्या है, भीम और युधिष्ठिर दो लोग बचते हैं, दो भाई बचे हैं और वो चल रहे हैं अभी, ठीक है, अपने रास्ते पर चलने लगे। भीम वॉज द लास्ट टू फॉल, और आखिर में कौन मरता है? जो भीम होता है उसका एक और भाई होता है भीम, वो मर जाता है। ही कॉल्ड आउट टू युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को बुलाता है वो, वाई शुड आई फॉल, मैं क्यों गिर रहा हूँ, मैं क्यों मर रहा हूँ। अब भीम पूछता है युधिष्ठिर से, अब ये बताओ कि मेरी क्या गलती है, मैं क्यों मरने लगा? What have I done, मैंने क्या किया है? युधिष्ठिर said, युधिष्ठिर कहता है, My dear भीमा, मेरे प्यारे भीम, I have always loved you, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता था। But you had one fault, you boasted about your strength, तुम्हारी बस एक गलती थी, तुम अपनी ताकत पर क्या करते थे? बातचीत करते रहते थे, चर्चा करते रहते और उस पर घमंड करते थे अपनी ताकत पर। युधिष्ठिर then left भीमा behind and went on, युधिष्ठिर फिर भीम को छोड़कर आगे चल देता है। On and on he went alone his search for peace, और वो आगे बढ़ता जाता है शांति के लिए, बस वो आगे चल जाता है। क्योंकि जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं ना सफ़र में, उससे पहले जंग होती है, काफ़ी खून खराबा होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हम लोग संन्यास लेने जा रहे हैं। तो ये लोग संन्यास के लिए आए होते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, बचते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर यहाँ पर चल रहे हैं। व्हेन द पांडवास लेफ्ट हस्तिनापुर अ डॉग फॉलोड देम, जब पांडव वहाँ से आ रहे थे, जब पांडव हस्तिनापुर से निकले थे, तो एक कुत्ता उनके पीछे चल देता है। इट केप्ट देम कंपनी ऑल थ्रू द जर्नी, और वो पूरे रास्ते उनके साथ साथ चल रहा होता है। नाउ ऑल द अदर वर डेड, युधिष्ठिर ब्रदर्स वर डेड, द्रौपदी देयर क्वीन वॉज ऑल्सो डेड, बट द डॉग स्टिल फॉलोड युधिष्ठिर लॉन्ग आफ्टर हिज ब्रदर एंड वाइफ हैड गॉन लीविंग हिम अलोन। क्या होता है, अब हर कोई मर गया है, द्रौपदी उनकी जो रानी होती है वो मर गई, ठीक है, उनके भाई भी मर गए सारे, बस अब बचे कौन है? एक युधिष्ठिर बचे हैं खुद, और उनके साथ साथ जो वहाँ हस्तिनापुर से उनके पीछे पीछे कुत्ता आ गया था वो बचा हुआ है बस। युधिष्ठिर कंटिन्यू टू टॉयल अप द माउंटेन पाथ, टॉयल मतलब हल्के हल्के चलना, ठीक है। अब पहाड़ है तो हल्के हल्के चढ़ता है उस पर इंसान, और क्या करता है? हल्के हल्के चढ़ता है। और क्यों? क्योंकि वो मुश्किल रास्ता होता है, तो वो पहाड़ों के रास्तों पर चल रहा है हल्के हल्के करके। व्हेन ही रीच द एंड ऑफ हिज जर्नी, जब वो अपने आखिरी जगह पर पहुंचता है, ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट ऑल राउंड हिम, उसके चारों तरफ वो देखता है कि एक अजीब सी स्ट्रेंज अजनबी वाली लाइट, एक अजनबी सी लाइट आती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। देन ही सॉ इंद्रा द किंग ऑफ गॉड, तो वो उन्हें एक इंद्रा दिखते हैं जो कि उनके गॉड्स के भी किंग हैं, सारे गॉड के किंग होते हैं। केम टूवर्ड हिम इन हिज चैरियट, वो अपने चैरियट में, अपने रथ में जिसमें वो बैठकर आते हैं, उनकी जो सवारी होती है उसमें आते हैं। कहाँ पर? युधिष्ठिर के पास। इंद्रा स्टेप डाउन फ्रॉम द चैरियट एंड स्पोक टू युधिष्ठिर, वो अपने चैरियट से उतरते हैं और किससे बात करते हैं? युधिष्ठिर से बात करते हैं। ही सेड गेट इनटू द चैरियट युधिष्ठिर, आई हैव ब्रॉट इट टू टेक यू टू हेवन। ये कहता है, मतलब जो वो होते हैं किंग जो होते हैं, वो कहते हैं इंद्रा कि इधर आओ और इस चैरियट में बैठो युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ और मैं तुम्हें हेवन लेके जाऊँगा, जन्नत लेके जाऊँगा, ठीक है। बट युधिष्ठिर डिड नॉट वांट टू गो हेवन विदाउट हिज ब्रदर एंड द्रौपदी, मगर जो युधिष्ठिर होता है वो अपने बिना भाई और बिना द्रौपदी के हेवन नहीं जाना चाहता।
ही सेड माई ब्रदर एंड माई डियर द्रौपदी केम विद मी ऑन दिस जर्नी। वो कहता है मेरे भाई और द्रौपदी भी इस सफ़र में आए थे मेरे साथ, ठीक है। अब वो उनकी गलती नहीं है कि वो मर गए, मगर वो लोग भी यहाँ पर जहाँ पर मैं आके आज खड़ा हूँ, जिस शांति के लिए मैं आया हूँ उसी शांति के लिए वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जन्नत जाना चाहते हैं, वो लोग भी हेवन जाना चाहते थे, मगर वो लोग पीछे गिर गए। दे ऑल आर गॉन। वो कहता है वो सब जा चुके हैं। आई डू नॉट नो वेयर। मुझे नहीं पता कहाँ। अनलेस दे कम विद मी। मगर वो मेरे साथ आए थे। आई विल नॉट कम विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। वो सब मेरे साथ आए थे और अब वो लोग कहीं जा चुके हैं, ठीक है। वो कहता है वो लोग कहीं जा चुके हैं, मतलब वो सिंपल कहना चाहता है वो लोग मर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मगर मैं इतना चाहता हूँ वो सब मेरे साथ हेवन में जाएँ, वो सब मेरे साथ स्वर्ग में जाएँ, ठीक है। स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, When Indra heard this, he smiled and said, "My dear Yudhishthir, they are already in heaven." वो कहता है जब इंद्रा सुनता है तो कहता है, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे युधिष्ठिर वो पहले से ही हेवन में पहुंच चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। बट यू मस्ट कम विद मी। मगर तुम्हें मेरे साथ आना है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। यू अलोन विल बी अलाउड टू एंटर हेवन इन योर ह्यूमन शेप। ये कह रहे हैं तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो जो बिना मरे हेवन में जा रहे हो, वरना तुम्हारे भाई और द्रौपदी जो तुम्हारी वाइफ, जो तुम्हारी क्वीन थी, वो मर के मृत्यु के बाद उन्हें ले जाया गया। वो भी पहुँचे हैं, मगर उनके जिस्म नहीं, उनकी रूह पहुँची है। मगर तुम एक ऐसे अकेले इंसान हो जिन्हें हम जिंदा ही लेके जा रहे हैं हेवन के अंदर, ठीक है। ये बताते हैं कि तुम्हारे सारे भाई बहन पहुँच चुके हैं, भाई पहुँच चुके हैं, वो तुम्हारी जो क्वीन है वो भी पहुँच चुकी हैं। तुम ही एक ऐसे हो जिन्हें हम जिंदा लेके जा रहे हैं, वरना क्या होता है मरने के बाद इंसान जाता है। बट यू मस्ट कम विद मी, यू अलोन विल बी अलाउड टू एंटर हेवन इन योर ह्यूमन शेप। तुम अकेले ही एक ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन शेप में हेवन में एंटर करने के लिए अलाउ हो। टू दिस युधिष्ठिर रिप्लाइड। इसके लिए युधिष्ठिर क्या कहता है, इफ़ आई डैट इज़ सो माई लॉर्ड देन आई एम प्रिपेयर टू गो टू हेवन विद यू। और वो कहता है माई लॉर्ड अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ हेवन में जाने के लिए। वैन युधिष्ठिर वेंट अप टू टेक हिज सीट इन द चैरियट द डॉग फॉलोड। जब युधिष्ठिर खड़ा होता है, चलता है, आगे बढ़ता है कि वो चैरियट में जाके बैठे, तो वो जो डॉग होता है वो उसे फॉलो करता है, उसके पीछे आता है। देन युधिष्ठिर टर्न टू इंद्रा एंड सेड। तब युधिष्ठिर फिर पीछे मुड़ता है, मतलब उसकी तरफ देखता है, इंद्रा की तरफ, और कहता है प्लीज़ लेट मी ब्रिंग दिस डॉग विद मी। प्लीज़ मुझे ये कुत्ता भी अपने साथ ले जाने दिए। इट हैज़ बीन विद मी एवर सिंस आई लेफ्ट हस्तिनापुर। वो कहता है ये मेरे साथ जब से है, जब से मैंने हस्तिनापुर छोड़ा है, तब से ये मेरे साथ साथ चल रहा है, तो इसे भी मेरे अपने साथ ले जाने दिए उस हेवन में, उस जन्नत में, उस स्वर्ग में। आई वुड लाइक टू टेक इट अलॉन्ग विद मी टू हेवन। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसे भी हेवन में लेके जाऊँ। इंदिरा लाफ एट हिज फुलिश लव फॉर अ डॉग। और इंदिरा जो है उसके पागल प्यार जो होता है कुत्ते के लिए, जो वो प्यार करता है इतना, उस पर हंसता है और कहता है कि अरे, हंसते हुए कहता है कि जन्नत में, हेवन में किसी कुत्ते के लिए जगह नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ प्लेस फॉर यू इन हेवन। तुम्हारे लिए वहाँ जगह है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ो, ठीक है। देयर इज़ नो प्लेस इन हेवन फॉर अ डॉग। फिर ये कहते हैं डू नॉट लॉस इट बिकॉज ऑफ योर लव फॉर अ डॉग। और इस जगह को मत खो एक कुत्ते के प्यार के लिए। क्या तुम अपनी जन्नत को छोड़ दोगे, अपने हेवन को छोड़ दोगे, अपने स्वर्ग को छोड़ दोगे, ठीक है। लीव इट बिहाइंड एंड कम विद मी। वो कहता है इसे छोड़ दो और आओ मेरे साथ। युधिष्ठिर वॉज अनमूव्ड। युधिष्ठिर चलता नहीं है, वहीं पर रुका रहता है। ही शुक हिज हेड एंड सेड माई लॉर्ड आई कैन नॉट डू डैट। वो कहता है, अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है मेरे खुदा, मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिस डॉग हैज़ शेयर्ड ऑल माई ट्रेबल सो फार। ये कुत्ता, ये डॉग जो है मेरे साथ वो सारी परेशानी झेलता आ रहा है, जो जब मैंने हस्तिनापुर से निकला था तो जो परेशानी मैंने झेली हैं वो सारी परेशानी इसने भी झेली हैं। मैं भूखा रहा हूँ तो ये भी भूखा रहा है, मैं प्यासा रहा हूँ तो ये भी प्यासा रहा है, ठीक है। ही हैज़ बीन फेथफुल टू मी। और वो मेरे साथ फेथफुल रहा है हमेशा। आई कैन नॉट लीव हिम बिहाइंड। और मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता। अब मैं इसे, जब ये मेरे साथ इतने आगे तक आ गया है तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इफ़ आई लीव हिम बिहाइंड ऑल द गुड आई हैव डन विल बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या कहते हैं, अगर मैंने ऐसा कोई काम किया तो मैंने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सब ख़राब हो जाएंगे। एक गलती मेरे सारे अच्छे कर्म को खा जाएगी। आई विल नॉट एंटर हेवन अनलेस यू अलाउ टू मी ब्रिंग टू दिस डॉग विद मी, दिस इज़ सर्टेन। वो कहता है ये मेरी आखिरी बात है, मेरी आखिरी बात यही है कि अगर मैं आऊँगा तो ये कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। अगर ये कुत्ते को अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा हेवन, ठीक है। As soon as Yudhishthira said these words, a strange thing happened. जैसे ही ये वर्ड युधिष्ठिर कहता है, एक अजीब सी चीज़ होती है। क्या होती है? The dog which had been standing beside Yudhishthira began to change his shape. जो कुत्ता उसके बराबर में खड़ा होता है वो अपना शेप चेंज करने लगता है और वो उसके फादर का शेप ले लेता है, धर्मा। युधिष्ठिर का जो बाप होते हैं, फादर होते हैं, उनका नाम होता है धर्मा।
उनकी शक्ल ले लेता है वो। धर्मा टर्न टू युधिष्ठिर एंड सेड माय सन आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर धर्मा जो है युधिष्ठिर की तरफ मुंह करते हैं, मतलब जो कुत्ता था वो धर्मा की शक्ल में वापस आ जाता है। वो धर्मा उनके बाप होते हैं, उनके पिताजी होते हैं युधिष्ठिर के, वो उन्हें चेक कर रहे होते हैं और वो खुशी से फिर वो जब सुनते हैं ये सारी बातें तो वो खड़े होते हैं कुत्ते की शक्ल से, अपने इंसानी रूप में आते हैं। उनके फादर जो होते हैं धर्मा अपनी शक्ल में आते हैं और कहते हैं मेरे बेटे मुझे तुम पर नाज है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा जो ये प्यार था कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए, तुमने एक जन्नत तक छोड़ दी, ठीक है, क्या किया आपने, स्वर्ग भी छोड़ दिया एक कुत्ते के प्यार के लिए, इससे मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। आई हैव टेस्टेड यू एंड यू हैव पास द टेस्ट। मैं तुम्हें चेक कर रहा था, एक तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम क्या करते हो, क्या तुम एक जन्नत के लिए, ठीक है, अपने मौज के लिए, मज़े के लिए क्या एक जानवर को छोड़ सकते हो, ठीक है, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की पूरे रास्ते। तो मैं तुम्हें चेक कर रहा था और तुम उस टेस्ट में पास हो चुके हो। गो विद इंद्रा टू हेवन यू हैव अर्न। ये कहते हैं जाओ अब तुम इंद्रा के साथ हेवन में जाओ, जो तुमने हेवन जन्नत कमाई है उसमें एंटर कर जाओ, ठीक है। तो यानी जो कुत्ता था वो उनके पिताजी थे, वो शक्ल लेके आए थे, वो चेक कर रहे थे कि मेरा बेटा मुझे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, मतलब एक जानवर को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं अरे ये जानवर ही तो है, छोड़ो इसे, हमें जन्नत मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अब तो मज़े करेंगे वहाँ पर, ठीक है, हमें 10,000 रुपये क्या 1,000 रुपये दे दे और कहते हैं इस बिल्ली को फेंक दो, तो हम उठा के फेंक देंगे, छत से फेंक देंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें मोहब्बत दिखाई है कि एक जानवर के लिए इंदिरा की कितनी युधिष्ठिर की कितनी मोहब्बत थी। चलिए आ जाते हैं इसकी लास्ट जो हमारा है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज। तो पहला है ए, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला है यहाँ पर व्हेन युधिष्ठिर रीच द एंड ऑफ हिज जर्नी ही सो इंद्रा, ही सो विष्णु, ही सो कृष्णा, ही सो शिवा। जब वो अपनी आखिरी जगह पर पहुँचते हैं जर्नी के तो वो किसे देखते हैं, इंद्रा को देखते हैं, ठीक है, किंग ऑफ गॉड, गॉड के महाराजा को। द पांडव वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड, पांडव किस तरफ चल रहे थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, हिमालय की तरफ। इस पर टिक लगाने के बाद पहले में ए दूसरे में बी। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट है थर्ड, द पांडव वर रेडी फॉर द ग्रेट जर्नी। पांडव किसके लिए तैयार थे, बहुत बड़ी जर्नी के लिए, सफ़र के लिए। डैश स्टेप डाउन फ्रॉम द चैरियट एंड स्पोक टू युधिष्ठिर। कौन उतरता है चैरियट से और युधिष्ठिर से बात करता है, इंद्रा उतरते हैं। इंद्रा कौन, गॉड, किंग ऑफ गॉड, गॉड के जो किंग होते हैं वो उतरते हैं और युधिष्ठिर से बात करते हैं कि चलो मैं तुम्हें हेवन लेने आया हूँ, ये कहते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हेल्प वर्ड दिए हैं आपको, ठीक है, इसे देख के आप कर लिए। द क्राउन परीक्षित एज एम्परर, वो क्या करते हैं, परीक्षित को राजा बना देते हैं, क्राउन लगा देते हैं, मतलब ताज पहना देते हैं। क्राउन मतलब ताज पोशी कर देना, राजा बना देना, CROWNED। यहाँ से देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा है दे बेड फेयरवेल टू द पीपल, वो क्या करते हैं, फेयरवेल करते हैं लोगों के लिए। उसके बाद अ ड्रेडफुल थिंग हैपेंड, ड्रेडफुल, ठीक है, एक बेकार सी चीज़, बहुत बुरी दुख भरी चीज़ होती है, ड्रेडफुल। यहाँ पर लिखिएगा आप, ये नहीं कि यहाँ पर नंबर डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा। चौथा, द डॉग फॉलो युधिष्ठिर, कौन फॉलो करता है युधिष्ठिर को, डॉग, ठीक है, फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड। युधिष्ठिर टर्न टू इंदिरा, युधिष्ठिर क्या करता है, इंदिरा की तरफ टर्न करता है, मुड़ता है। ये सारी चीज़ें बस बीच में से उठा के दे दी हैं चैप्टर के, ठीक है। अब आइए मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। देखो इसका भी अपोजिट वर्ड है, टेक मतलब लेना, ठीक है, गिव मतलब देना, तो हमें अपोजिट वर्ड को मिलाने हैं। तो पहले का हो गया एफ, फिर है हाई, हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा, ठीक है, हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा, तो इससे मिला दिए। फिर ऐसे फार का नियर, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। लेफ़्ट राइट, एनिमी दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त, फिर डाउन मतलब नीचे, उसके बाद अप मतलब ऊपर, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, तो हमने ये मिला दिए, आप इसे मिला दिए। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें करनी है फिर एक्सरसाइज एफ़। क्या एक्सरसाइज एफ़ करनी है हमें। हु फेल डाउन फर्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली यही करना है हमें, ठीक है, यही करना है अब लास्ट में, जो कि हमें किस में करना होता है, कॉपी में। तो ये मैंने कॉपी में कर रखे हैं क्वेश्चन आंसर, मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए आप पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जब तक पढ़िए, तो उसमें पढ़िए, देखिए ये पूछ रहे हैं हु फेल डाउन फर्स्ट, सबसे पहले कौन गिरा था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कौन गिरा था, द्रौपदी गिरी थी, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी, ठीक है। तो इसका पहले क्वेश्चन बता लिए आप, हु फेल डाउन फर्स्ट, उसका आंसर लिखिए यहाँ पर। पहले लिखिएगा पार्ट 14 चैप्टर 90 द लास्ट जर्नी, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एफ डाल के, फिर यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आंसर नंबर फर्स्ट, द्रौपदी फेल डाउन फर्स्ट, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। कौन गिरा था, द्रौपदी, द्रौपदी बोलते हैं, द्रौपदी लिखा है इन्होंने, डी लिखा है, द्रौपदी फेल डाउन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, हु वॉज फॉलोइंग द पांडवास, पांडवास को कौन फॉलो कर रहा था, कौन था, डॉग था, तो सिंपल अ डॉग वॉज फॉलोइंग द पांडवास। बस बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर तो बहुत छोटे छोटे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लास्ट टू फॉल डाउन, वो तीसरा आदमी कौन था जो गिरा था, आखिरी आदमी, लास्ट आदमी मतलब,
तीसरा नहीं, लास्ट में कौन गिरा था, लास्ट में कौन मरा था, भीम मरा था, उनका आखिरी भाई। भीम वॉज द लास्ट टू फॉल डाउन, ठीक है, भीम वॉज द लास्ट टू फॉल डाउन, और ये भीम पढ़ते हैं, भीमा लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड दे गो ऑन देयर लास्ट पिलग्रिमेज, अपने लास्ट पिलग्रिमेज पे वो कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे, तो वो कहाँ जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। दे वर गोइंग टू द नॉर्थ इन द हिमालयाज़ फॉर देयर लास्ट पिलग्रिमेज, वो नॉर्थ जा रहे थे, पहाड़ों में, हिमालयाज़ में, ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए अपने। दे वर गोइंग टू द नॉर्थ इन द हिमालयाज़ फॉर देयर लास्ट पिलग्रिमेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट डिड दे वेयर व्हेन दे वेंट फॉर देयर जर्नी, वो लोग क्या पहने हुए थे जब वो अपनी जर्नी के लिए निकले थे, सफ़र के लिए निकले थे, उन्होंने क्या पहन रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, दे वेयर ट्री बार्क एंड रेयर स्किन फॉर देयर लास्ट जर्नी, उन लोगों ने पेड़ की छाल और हिरन की खाल पहन रखी थी अपने लास्ट जर्नी के लिए, ठीक है। डेयर स्किन, DEAR, डेयर मतलब हिरन, ठीक है। DEAR जो होता है उसका मतलब होता है प्यारा, हम कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, तो वो DEAR होता है। DEER मतलब हिरन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आंसर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड युधिष्ठिर रिफ्यूज टू गो टू हेवन विद इंद्रा, ये कह रहे हैं इंद्रा के साथ जाने के लिए युधिष्ठिर ने क्यों मना कर दिया, तो क्यों मना करा था। तो यहाँ देखिए, युधिष्ठिर रिफ्यूज टू गो टू हेवन विद इंद्रा बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक डॉग विद हिम, युधिष्ठिर ने क्यों मना करा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसके साथ कुत्ता भी जाए हेवन के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो मना कर रहा था। जब उसने कहा कि कोई जानवर नहीं जा सकता अंदर, कोई डॉग नहीं जा सकता, तो इसलिए वो मना कर दिया उसने, वो चाह रहा था कि मेरे साथ ये कुत्ता भी जाए। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। यहाँ पर एनुअल कोर्स कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख दिया, आप भी लिख दिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके चैप्टर्स सारे फिनिश हो चुके हैं, एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, चाहे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो आइए इसके कंटेंट पे जल्दी से लास्ट टाइम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया चैप्टर नंबर 19 पार्ट नंबर 14 में, और आपका एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जितना हमने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लिएगा। अस्सलाम वालेकुम।